था उस दिन, तो ब्रजवासियों ने मेरा पूजा नहीं किया क्या? नहीं, इस बार शायद आपका पूजा किया नहीं है ब्रजवासियों ने, शायद उन्होंने डिसीजन चेंज कर दिया इस बार से। इस बार से वो गोवर्धन की पूजा शुरू कर चुके हैं, आपकी पूजा बंद कर दिया है। ऐसा? हाँ नाजुल, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आप सोचिएगा इसके। तो नारद जी तो चले गए, लेकिन भगवान फिर इंद्र को रात भर नींद नहीं आई, बहुत क्रोध हुआ, बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने बहुत गुस्सा किया, बोला इस छोटे बालक के कहने पर इस ब्रजवासियों ने इतने धृष्टता की कि मेरी इस पूजा बंद करा दी। अभी मैं इन सबको मजा चखाऊंगा कि देवराज इंद्र से बढ़ के कोई नहीं है, मेरे से पंगा लेने का क्या फल होता है। तो जितने प्रलय के बादल थे, संवर्तक बादल, प्रलय के समय जब प्रलय होता है तो वो बादल आते पूरी सृष्टि को जलमग्न करने के लिए, उन बादलों को इंद्र ने आज्ञा बुला लिया। गुस्से में व्यक्ति ऐसा करता है। तो बादल आए, बोले महाराज अभी तो प्रलय का समय नहीं आया, की याद किया आपने? बोला जब इंद्र को गुस्सा आता है तभी प्रलय का समय आता है ना? अभी गुस्सा आ चुका है मुझे, अभी प्रलय आएगा। बोले महाराज शेड्यूल तो नहीं है अभी। बोले शेड्यूल नहीं है, लेकिन शेड्यूल तो गोवर्धन पूजा का भी नहीं था। इन लोगों ने मेरी पूजा का शेड्यूल के बदले गोवर्धन पूजा का शेड्यूल बना दिया, अब मैं इनका शेड्यूल बनाऊंगा। जाओ और पूरे ब्रज को डुबा दो, जलमग्न कर दो पूरे ब्रज को। संवर्तक बादल जब बरसते हैं तो हाथी जितना भारी, उतनी भारी भारी बूंदें गिरती हैं बारिश की, इतनी भारी बारिश की बूंद गिराते हैं प्रलय के समय। वो बादल आकर ब्रज पे छा गए चारों तरफ, जोर से आंधी चलने लगी, बारिश होने लगा, गिरने लगा बारिश, लगा कि पूरा ब्रज जो है विनष्ट हो जाएगा। सारे ब्रजवासी रोने लगे, गाय रोने लगी, बछड़े रोने लगे, सब कृष्ण के सखा रोने लगे। सब ने कहा कृष्णा कृष्णा, ये देखो हमने इंद्र को कुपित कर दिया है, तुमने ऐसा हमसे करवा दिया, अब देखो इंद्र हमारे ऊपर बारिश कर रहे हैं, बचाओ, तुम ही हमें बचा सकते हो। भगवान कृष्ण ने कहा तुम लोग चिंता मत कीजिए, हमने गिरिराज गोवर्धन की पूजा की है, हम गिरिराज गोवर्धन हमें बचाएंगे। आपको याद है उस दिन गोवर्धन जी स्वयं प्रकट हुए थे और उन्होंने खुश बोले थे हम तुम्हारी पूजा से खुश हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। पूजा ले लिए रक्षा नहीं करेंगे? अभी चलो चलते हैं उनके पास। सारे ब्रजवासियों को लेकर भगवान कृष्ण गिरिराज जी के सामने आ गए और आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गिरिराज जी हमारी रक्षा कीजिए। और फिर नीचे हाथ लगाए और ऐसे उठा दिए। गिरिराज जी तो फूल की तरह हो गए थे। इतना भगवान प्रार्थना करेंगे तो गिरिराज जी फूल की तरह हो ही जाएंगे। तो बाएं हाथ से उठा दिया। बाएं हाथ के छोटी उंगली पे गिरिराज को धारण किया था, उंगली के नाखून पर। शास्त्र बताते हैं कि उंगली पर भी नहीं, उंगली के नाखून पर धारण किया था गिरिराज जी ने। आप जानते थे इस बात को? उंगली के नाखून पर धारण किया था गिरिराज जी को 7 दिन तक ऐसे, और 7 रात और 7 दिन तक। और सारे ब्रजवासी को बोले सारे गाय सब अंदर आ जाओ। सब गाय सब अपना अपना सामान लेकर घुस गए नीचे। इतने विशाल गिरिराज जी, और बारिश ऊपर हो रही थी तो पानी साइड से आने लगा। साइड से पानी घुसे, ऊपर से बारिश होगी तो नीचे गिरेगा तो साइड से पानी घुसेगा ना। तो भगवान कृष्ण ने अनंत शेष को आदेश दिया कि आप पिंडली बनाकर गिरिराज जी के चारों तरफ खड़े हो जाइए, ऐसे बांध बनाकर। तो
अनंत शेष जो है कुंडली बनाकर चारों तरफ ऐसे खड़े हो गए गिरिराज जी के चारों तरफ परिक्रमा में, और एक बूंद पानी भी अंदर नहीं आने, जैसे समुद्र का किनारा समुद्र को बांध के रखता है, उसी तरह से अनंत शेष ने पानी को बांध के रख दिया। और फिर ऊपर से जब इन वज्र पत्थर गिरते थे, भारी हवा चलती थी, तो हिलता था गोवर्धन। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि गिरिराज जी के ऊपर चले जाओ, और ऊपर जाकर चक्र घुमाओ, और बारिश की एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। जो भी बारिश की बूंद गिरती थी चक्र पे, चक्र वहीं से उड़ा देता था, वाष्प बन के उड़ जाता था पानी, एक बूंद भी नहीं गिरने दिया भगवान कृष्ण ने। और 7 दिन तक अंदर सारे ब्रजवासी, 7 दिन 7 रात कोई कुकिंग नहीं हुआ, कोई खाना नहीं बना, सब एक टक कृष्ण के मुख कमल को देखते रहे 7 दिन 7 रात एक टक। उनके लिए तो मानो बहुत बड़ा फेस्टिवल हो गया, क्योंकि कृष्ण को देख नहीं पाते थे 24 घंटे, क्योंकि कृष्ण थोड़ी देर उनके पास खेलते थे, फिर चले जाते थे जसोदा जी के पास। तो बाकी जो ब्रजवासी थे कृष्ण का दर्शन 24 घंटे नहीं कर पाते थे, चाहते तो थे नहीं कर नहीं पाते थे। तो इसलिए आज बड़ा अच्छा मौका था कृष्ण के साथ बिताने का, संग बिताने का। तो सारे ब्रजवासी बड़े आनंद में थे, ढोल नगाड़े सब बजने लगे, कीर्तन होने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। कष्ट में भी उत्सव मना रहे हैं, ये है ब्रजवासी। अब भगवान कृष्ण दूसरे हाथ से बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। एक हाथ से गिरिराज जी को धारण किए हैं और दूसरे हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं। वो बांसुरी की आवाज सुनकर तो मतलब सारे ब्रजवासी मंत्र मुग्ध हुए। 7 दिन भूखी नहीं लगी उनको, 7 दिन 7 रात भूखी नहीं लगा, और 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही। समर्थक बादल जाकर इंद्र को सूचना दी, महाराज गजब हो गया। तो क्या हो गया? डूब गया ब्रज, मार दिया तुम लोगों ने ना, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो। सारे ब्रजवासी डूब गए, मर गए, मेरे को कोई शौक नहीं है, बहुत खुश हूं मैं। तो मुंह लटकाए संपर्तक खड़ा था, बोला महाराज तुम चुप क्यों हो, बताओ क्या बात है, मर गए कि नहीं मर गए? बोले महाराज कुछ नहीं हुआ है, हम इतना कुछ नहीं किया, तुमको बोला था डुबा दो। बोले महाराज आपने बोला था, हमने किया भी, लेकिन एक बूंद भी नहीं गया, सब तो उड़ गया ऊपर से। अब ब्रजवासियों को कुछ नहीं हुआ, कैसे? उस बालक ने पहाड़ उठा लिया गिरिराज जी को, और सब अंदर बैठे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे, और बांसुरी बजा रहे हैं महाराज। अच्छा मूर्ख कहीं का, एक छोटे से गांव को नहीं डुबा सके, अभी मैं दिखाता हूं अपनी शक्ति। और फिर इंद्र स्वयं ऐरावत पे बैठकर, इसलिए ऐरावत कुंड है, ऐरावत पर बैठकर स्वयं इंद्र आए देखने के लिए कि क्या लीला चल रही है यहाँ पर। तो देखे तो सही में कीर्तन की आवाज आ रही थी, मृदंग बज रहे थे, करताल बज रहे थे, इतने उत्सव मनाया जा रहा था। नहीं, इतनी बारिश करा है, प्रलय करा है, यहाँ तो उत्सव हो रहा है। अपने वज्र को उठाए, अपनी सारी शक्ति लगाकर फेंकने लगे गोवर्धन को। भगवान को बहुत क्रोध आ रहा था, फिर अपना वज्र उठाए, बोले लास्ट में वज्र चला दूंगा। तो वज्र जैसे ही चलाए, वैसे मारने ही वाले थे कि हाथ जो है उनका पैरालाइज हो गया, ऐसे ही रह गया। और धड़ाम से भगवान ने ऐसे बांसुरी के द्वारा ही ऐसे खींचा कि इंद्र धड़ाम से जमीन पे गिर पड़े। कीचड़ तो था ही थोड़ा बहुत, गिर के अपना ऐरावत भी गिरा, वो भी गिरे सब। बोले आया था डुबाने में, खुद ही डूब गया, मेरा सारा इज्जत डूब गया।
मुंह लटका के चले गए। भगवान ने सारे ब्रजवासियों को कहा कि अब बारिश बंद हो चुकी है, अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब आप लोग बाहर जा सकते हो अपने अपने घरों में। और श्रीमद् भागवत आचार्य बताते हैं कि जैसे ब्रज पहले था बिल्कुल वैसे ही वैसा हो गया, कोई कीचड़ का नामो निशान नहीं था। वैसे ही हवा बहने लगी, वैसे ही सारे वृक्ष जो गिरे हुए थे फिर से खड़े हो गए, जितने घर टूटे थे फिर से वैसे के वैसे हो गए, जितने गायें जो थी सब बिल्कुल कोई नुकसान लगा ही नहीं था कि कुछ बारिश हुआ था, ऐसा बन गया। कुछ दिनों के बाद फिर जब इंद्र को बड़ा दुख हुआ कि तब समझ गए कि इंद्र की ये जो नंद का जो पुत्र है ये परम भगवान है, ये वही है जिनको बुलाने के लिए हम गए थे प्रार्थना करने, वही आए हैं। मैं तो पागल हो गया था, मैं ऐसा किया, बड़ा दुख हुआ। अब कैसे जाएं उनके सामने, क्षमा भी मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्षमा भी मांगने की शर्म आ रहा था, कैसे जाऊं। और भगवान बहुत क्रोधित थे क्योंकि उनके भक्तों को मारने का जो प्रयास करता है, भगवान के भक्त को विशेष रूप से ब्रजवासी को, ब्रजवासी तो भगवान के प्राण हैं। भगवान कहते हैं ये मेरे प्राण से भी बढ़ के, गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण, এই বার করুণা করো वैष्णव गोसाई। गोविंद कहते कि वैष्णव मेरे प्राण हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णव भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, अपने प्राण की बाजी तक लगा सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे, श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 2 हार्ट अटैक सहते हुए 70 वर्ष की उम्र में, 70 वर्ष की उम्र में व्यक्ति किसी तरह से गिरिराज एक परिक्रमा कर ले तो बहुत बड़ी बात है। प्रभुपाद जी तो सारी पृथ्वी की 14 बार परिक्रमा कर दी। इसलिए प्रभुपाद जी कृष्ण के प्राणों के भी प्राण हैं। किस लिए? भगवान कृष्ण को सारी पृथ्वी में फेमस कर दिया प्रभुपाद जी, है कि नहीं? नहीं तो कौन जानता था। आज देखो अमेरिका, रूस, चीन, जापान, कहां से भक्त वृंदावन में आके नंगे पैर पर परिक्रमा कर रहे हैं। कौन जानता था वृंदावन को, बताइए। और प्रभुपाद को कितना इसके लिए कष्ट का सामना करना पड़ा, शारीरिक जो भी संघर्ष हुआ उनको, इसके लिए आसान है? आप बरेली में प्रचार की जरूर कितना कठिनाई होती है, एक भक्त बनाने में कितना मुश्किल हो जाता है। लोग तैयार नहीं होते कृष्ण को भगवान मानने के लिए, है कि नहीं? और प्रभुपाद तो विदेश में जाकर कहां तहलका मचा के आ गए, है कि नहीं? वो प्रभुपाद क्या दिए? प्रेम। ये तो संसार प्रेम ढूंढ रहा है, लेकिन प्रेम तो वैष्णव ठाकुर लेकर आते हैं, उनके हृदय में प्रेम होता है। जे अनिलो प्रेमाधान करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ चले गए प्रभुपाद जी? आज के दिन, आज प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है, आप जानते हैं? आज श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है। आज के दिन लगभग 12 साल तक प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार करके वृंदावन से निकले। 12 साल में 14 बार परिक्रमा किया। किसका? गिरिराज जी का नहीं, विश्व का।
और परिक्रमा करने के बाद 12 साल के बाद वापस वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर वृंदावन चले गए। वृंदावन से ही आए थे और वृंदावन में ही चले गए। और इस दौरान हम सब के लिए प्रेम छोड़ कर गए। जे आनिलो प्रेम धन, प्रेम छोड़ कर गए। इस्कॉन के रूप में प्रेम बांट रहे हैं, प्रेम का वितरण कर रहे हैं। अत्यंत दुर्लभ प्रेम। तो इसलिए ब्रजवासी प्राण की तरह है। प्रभुपाद एक ब्रजवासी है, वास्तविक ब्रजवासी श्रील प्रभुपाद जी, जिनके हृदय में कृष्ण के लिए इतना अथाह प्रेम है। और तो ब्रजवासियों को इंद्र ने कष्ट दिया। इसलिए कभी भी भक्त जो भगवान के ऊपर पूरी तरह से समर्पित हैं, जो भक्त अपने जीवन को, अपना सब कुछ छोड़कर जीवन भगवान के चरणों में भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्पित कर चुके हैं, उनके प्रति तो मन में दुर्भावना भी नहीं लानी चाहिए। दुर्भावना भी नहीं लानी चाहिए। उनकी सेवा करने का अवसर मिले, एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये कलयुग है तो संतों की महिमा जो है वो छुप गई है। एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आज के युग का। किंतु जो भगवान को समर्पित हैं, उनके प्रति कितना भगवान को प्रेम रहता है, इसी बात से पता चलता है कि इंद्र जो है डर गए कि भगवान को मैंने कष्ट पहुंचा दिया। अब आए, सोचे भगवान के सामने कैसे जाऊं क्षमा मांगने। उन्होंने सोचा भगवान को प्रिय है गाय, क्या तो सुरभि गाय को एक लिए। पहले गाय को भगवान देखते हैं तो कितना भी गुस्सा रहते हैं, खुश हो जाते हैं। कितना भी गुस्सा है, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो सोचे कि ये बढ़िया तरीका है, टेक्निक। गाय को पहले भेज दिए। गाय गई तो खुश हो गए भगवान, तभी पीछे से दुबके आ गए, मुंह लटकाए हुए। सर, भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे, मुंह लटका के खड़े, भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे। तो प्रार्थना की है भगवान ने, इंद्र ने प्रार्थना किया ठाकुर जी के चरणों में कि मैं तो आपका बच्चा हूँ, मेरे से गलती हो जाए। जैसे एक बच्चा होता है, अगर माँ को पैर मार देता है गोद में बैठकर तो माँ उसको बुरा नहीं मानती है। उसी तरह से मैं आपका बच्चा हूँ, अगर मेरे से कुछ ऐसा अपराध हो गया तो हे ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दीजिए। और इंद्र रोने लगे, उनके अश्रु गिरे, क्षमा बोध हुआ, अपराध बोध हुआ, क्षमा मांगा और रोने लगे। तो भगवान ने जो है उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ दोबारा जाके स्वर्ग का राज्य कार्य संभालो, है दोबारा ऐसी गलती मत करना। इस प्रकार से इंद्र भेज दिया। तो इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, सारे देवी देवता आए और भगवान को अभिषेक कराया। उनके अभिषेक के जल से गोविंद कुंड बना। गोविंद कुंड धाम की। फिर सुरभि गाय जो है वो भगवान के रास विलास की लीला दर्शन करने के लिए यहीं पे रुक गई और भगवान की भक्ति करने लगी। इसी के पीछे यहाँ पे सुरभि कुंड है, यहाँ पे सुरभि गाय। अगर आप उस सुरभि कुंड के जल से स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, तो आपके सारे अपराध और पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो कभी अगली बार आप आए तो है ना, सुरभि कुंड में आप आचमन कर सकते हैं। फिर ऐरावत में स्नान कराया। इस प्रकार से गिरिराज जी धारण कर भगवान ने ये बताया कि बाकी देवताओं की पूजा करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। इस सत्य को प्रतिष्ठापित कर, जो व्यक्ति मेरी पूजा कर रहा है, जो मेरी भक्ति कर रहा है, उसको अगर किसी देवता की पूजा करे तो ही कोई बात नहीं, नहीं भी करे तो टेंशन लेने की जरूरत, और कोई देवता कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता। भगवान जिसकी पूजा कर रहे हैं, भगवान की जो पूजा कर रहे हैं,
भक्ति कर रहे हैं उनको बाकी देवताओं की भक्ति ना भी करें तो कोई समस्या नहीं है। इस बात को स्थापित करना चाहते थे भगवान। और दूसरा, इंद्र आदि देवताओं के घमंड को चूर करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते कि मैं ही परम भगवान हूँ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कोलाहल प्रारंभ हो चुका है और ये अपने आप में संकेत है कि मुझे एक कथा करनी चाहिए। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। गिरिराज गोवर्धन की